27 जनवरी साल 2023 रात को 10:30 बजे चेन्नई के एक रास्ते में जय नाम का एक बंदा अपना ऑफिस वर्क खत्म करके घर वापस आते वक्त उसे एक फोन कॉल आता है। जय जब फोन अटेंड करता है तब हमें पता चलता है कि फोन के ऑपोजिट में उसका बेस्टी अर्चना है, जो ये बोलता है कि अरे यार मैं तुम्हें कब से फोन किए जा रहा हूँ, तुम फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे। जय बोलता है कि यार आज ऑफिस में थोड़ा ज्यादा वर्क था इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाया। तभी सडनली जय को रास्ते के ऑपोजिट कटन फैक्ट्री के दीवार से किसी बच्ची की 2 हाथ दिखाई देते हैं। जय तुरंत फोन कट करके जब अंदर झांक कर देखता है तब हमें ये सीन दिखाए जाते हैं। जय तुरंत अपना मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और बाइक घुमा के सीधे पहुंच जाता मारुति नगर पुलिस स्टेशन, जहां उसका सामना इंस्पेक्टर गुरुनाथन से होता है। जय सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद पुलिस स्टेशन में ड्राइवर ना होने के वजह से इंस्पेक्टर गुरुनाथन जय को बाइक पर चलने को कहता है और इसी बीच अर्चना का 2 बार कॉल आता है, बट यहाँ पर इंस्पेक्टर गुरुनाथन कल कट करने को कहता है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद दोनों जब झांक के अंदर देखते हैं तब इंस्पेक्टर गुरुनाथन ये कहता है कि यू आर राइट, समथिंग इज रॉन्ग हियर, चलो अंदर चल के देखते हैं। दोनों जब अंदर जाते हैं तब इंस्पेक्टर जय को दूर से नजर रखने को कहता है और खुद गन निकालकर पूरी मर्दांगी से सबको हैंड्स अप कहता है, लेकिन ये मर्दांगी कुछ ही देर में फुस हो जाती है जब हमें पता चलता है कि ये इंस्पेक्टर इन राउडी लोगों के साथ मिला हुआ है। और ये देख के जय काफी घबरा जाता है और अपनी जान बचा के दौड़ने लगता है। जय गोडाउन के एक कोने में छुप जाता है और अपना मोबाइल निकालकर व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ऑडियो फाइल शेयर करने के बाद अपना मोबाइल को छुपा देता है। तभी एक राउडी जय को फिर से देख लेता है और इस बार जय को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब जय के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है और यहाँ पर इस सीन को ऐसे कट कर दिया जाता है जिसे हमें पता नहीं चलता कि असल में जय के साथ क्या हुआ। फिर कहानी में हमें 28 जनवरी साल 2023 सुबह 8 बजे फिर से मारुति नगर पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां एक माँ बाप अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन इंस्पेक्टर गुरुनाथन से कर रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर पूछता है आपको किसी के ऊपर कोई डाउट है। तभी हमें सुनने को मिलता है नागा नाम के एक राउडी के बारे में जो 2-3 महीने पहले जबरदस्ती उनके जमीन खरीदना चाहता था। यहाँ इंस्पेक्टर गुरु बोलता है देखो संतान से संपत्ति बड़ी चीज नहीं है और नागा जैसे बड़े राउडी के साथ आपको नहीं लगना चाहिए। बाकी मैं आपका कंप्लेन हैंडल कर रहा हूँ, आप रिपोर्ट लिखवा कर जा सकते हैं। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि नागा डाइनिंग पर बैठकर उपमा खा रहा होता है। यहाँ नागा सीधे बोल देता है तुम्हें लड़की चाहिए या जमीन। अब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए ये लोग हाँ मान लेते हैं और तभी हमें ये सीन दिखाया जाता है। अब फिल्म में हमें 2 महीने बाद यानी मार्च 27 शाम के 5:30 बजे एक पुलिस वैन को दिखाया जाता है और ये है सब इंस्पेक्टर अर्चना मैम फिलहाल एक कांस्टेबल के साथ कुछ बात कर रही है और तभी बाइक पार्किंग को लेकर 2 लोगों के अंदर झगड़ा होने लगता है, जिसे सॉर्ट आउट करने के लिए जैसे ही अर्चना उनके नजदीक जाती है तो उनमें से एक बंदा अर्चना के ऊपर ही भड़क जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले इन दोनों को वैन में बिठाकर सीधे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और बाला को सेल के अंदर और शिवा को बेंच में बिठाया जाता है। अब ठीक आधे घंटे बाद यानी शाम के 6 बजे अरविंद नाम का एक बंदा अपनी वॉलेट की मिसिंग कंप्लेन लेकर आता है और सब कुछ सुनने के बाद अर्चना उसे भी बेंच पर बैठने को कहती है। ठीक उसी समय सुरेश नाम का एक बंदा अपनी कुत्ते की मिसिंग कंप्लेन लेकर आता है और कांस्टेबल आरोग्य स्वामी सब कुछ सुनने के बाद अर्चना का पास भेज देता है और अर्चना उसे भी वेट करने को कहती है। अब समय शाम के 6:15 हो चुके हैं और तभी आरोग्य स्वामी अर्चना को कोर्ट फाइल सबमिट करने के बाद इन तीनों को बुला के सबको एक पेपर और पेन दिया जाता है अपनी कंप्लेन लिखने के लिए। इसी वक्त अरविंद को अर्चना से एक टेक्स्ट मैसेज आता है और ये देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर क्या होने वाला है। फिर अर्चना एक गन को एक फाइल के अंदर छुपा के टेबल के ऊपर रख देती है और जैसे ही अरविंद कंप्लेन लिख लेता है अर्चना अपनी डेस्क को बुला के बैठने को कहती है और तभी अरविंद फाइल के अंदर से गन निकालकर अपने बैग में रख लेता है और बाद में अपने पोजीशन में जाकर बैठ जाता है। अब
तीनों कंप्लेंट कंप्लीट लिख चुके हैं और सब लोग अपने अपने पोजीशन पर है। तभी बाला, अरविंद, विशाल और अर्चना को इस फिल्म में इस तरह से दिखाया जाता है जिसे हमें पता चलता है कि इन चारों के अंदर कुछ तो कनेक्शन है, जिसे जानने के लिए हमें कहानी की फ्लैशबैक में जाना होगा। 27 जनवरी रात को 11 बजे जय जिस अर्चना से बात कर रहा था वो है इंस्पेक्टर अर्चना। अर्चना लास्ट टाइम जब जय को कॉल करती है तभी जय के साथ अर्चना को किसी और की आवाज सुनाई देती, जिसे अर्चना थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और तभी अर्चना को व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज मिलता है और ये मैसेज बाला, अरविंद और शिवा को भी मिलता है। लेकिन ये ऑडियो सुनने के बाद भी इन्हें कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए अर्चना सबको अनाथ आश्रम आने को कहती है, जहां फिर से चारों मिलकर उस ऑडियो फाइल को सुनने के बाद बाला पुलिस में कंप्लेन करने को कहता है। बट यहाँ अर्चना रोक टोक मना कर देती है और बाद में चारों मिलकर अलग अलग जगह जय को ढूंढने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है जय, अर्चना, बाला और अरविंद के बारे में, जो कि पांचों बचपन से अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं और अब भी एक साथ रहते हैं। और ये भी है कि जय एंड अर्चना एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब चारों मिलकर काफी ढूंढने के बाद भी जय का आता पता तक नहीं मिलता और यहाँ फिर से चारों अनाथ आश्रम में मिलते हैं, जहां अर्चना क्राइम ब्रांच में काम करने वाले अपने बेस्ट फ्रेंड जहीर को कॉल करके जय का कॉल ट्रैक करने को कहती है। बट यहाँ जहीर ड्राइविंग पर होने के वजह से अर्चना को सुबह मिलने को कहता है। अब पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह 7 बजे अर्चना जहीर से मिलती है, जहां जहीर ये बोलता है कि कल रात सिर्फ जय को 2 बार कॉल आया, वो भी सिर्फ तुम्हारे नंबर से, इसके सिवा बीच में किसी का भी कॉल नहीं आया। जय जब तुम्हारा फर्स्ट कॉल रिसीव किया था तब टाइम 11 PM और तभी जय का रेंज कटन गोडाउन के आसपास था। सेकंड टाइम 11:50 को जय जब तुम्हारा कॉल रिसीव किया था तब जय का रेंज मारुति नगर पुलिस स्टेशन के आसपास था एंड उसके बाद रात 11:58 तक जय का रेंज कटन फैक्ट्री के आसपास ही था एंड उसके बाद जय का नंबर को हम ट्रैक नहीं कर। एंड जहीर ये भी बोलता है कि अर्चना मुझे ये मिसिंग केस लग रहा है, इसीलिए बेटर होगा कि तुम पुलिस में कंप्लेन करो, तुम डिपार्टमेंट में हो और तुम्हें एक्स्ट्रा मदद मिल सकता है। एंड दूसरी बात ये भी है कि 11 to 11:58 तक जय का नंबर मारुति नगर पुलिस स्टेशन के रेंज में था, इसीलिए तुम मारुति नगर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर से मदद ले सकते हो। अगले दिन सुबह 8 बजे फिर से हमें मारुति नगर पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां एक माँ बाप अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट इंस्पेक्टर गुरुनादन से कर रहे हैं और इस सीन को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन उसी दिन अर्चना भी पुलिस स्टेशन में होती है और इंस्पेक्टर का आवाज सुनते ही अर्चना को डाउट हो जाता है, इसीलिए अर्चना अपनी बातों को डाइवर्ट करके गुरुनादन से मोबाइल नंबर मांग लेती है ताकि वो नंबर ट्रैक कर सके और असली सच तक पहुंच सके। नंबर मिलते ही अर्चना जाहिर को कॉल करके नंबर दे देता है। उसके बाद साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर में सुबह 9 बजे अर्चना को दिखाया जाता है, जहां जहीर इंस्पेक्टर गुरुनादन का मोबाइल ट्रैक करके डिटेल्स में अर्चना को एक्सप्लेन कर रहा है। गुरुनादन एंड राउडी नागा डेली फोन से बात करते हैं। इनफैक्ट कल रात तुम जय को कॉल करने से पहले भी गुरु एंड नागा कॉल पर कनेक्ट थे। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि गुरुनादन एंड जय का लोकेशन जब मारुति नगर पुलिस स्टेशन पर था तब राउडी नागा का फोन नंबर कटन फैक्ट्री के अंदर था। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। तुम जब पहली बार जय को कॉल किया था तब जय का फोन, नागा का फोन कटन फैक्ट्री के अराउंड था एंड सेकंड टाइम जय को जब तुमने कॉल किया था तब जय का फोन और इंस्पेक्टर गुरुनादन का फोन मारुति नगर पुलिस स्टेशन के आसपास था। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि ठीक 15 मिनट बाद जय का फोन एंड गुरुनादन का फोन एंड राउडी नागा का फोन एक ही लोकेशन पर था, वो है कटन फैक्ट्री के अंदर। एंड ठीक 2 घंटे बाद फिर से इंस्पेक्टर गुरुनादन का फोन का लोकेशन मारुति नगर पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों कटन फैक्ट्री के अंदर थे और तब से जय लापता है। इससे अर्चना समझ जाती है और सुबह 10 बजे अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाती है, जिसमें नागा का राइट हैंड सुगर सीनू को किडनैप करना है। प्लान के अकॉर्डिंग सुगर सीनू को किडनैप कर लिया जाता है, पर काफी पिटाई के बाद भी सीनू अपना मुंह तक नहीं खोलता है। लेकिन अर्चना जब इलीगल गन दिखाकर धमकी देती है तब हमें ये सीन दिखाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उस दिन रात को जय को मार के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था
और ये जानने के बाद चारों काफी इमोशनल हो जाते हैं और दौड़ के सीधे मर्च्यूरी पहुंचते हैं, जहां हमें जय का डेड बॉडी को दिखाया जाता है। और ये देखने के बाद चारों काफी रोने लगते हैं और ये सीन मेरे लिए भी थोड़ा सा इमोशनल था। इसके बाद आश्रम के नजदीकी कब्रिस्तान पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है, जहां अर्चना, वाला, शिवा, अरविंद ठान लेते हैं बदला लेने की। लेकिन राउडी नागा, सुगर सीनू और इंस्पेक्टर गुरुनाथन के पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट है, इसीलिए ये चारों कानून को अपने हाथ में लेकर खुद मारने का प्लान बनाते हैं, जिसमें राउडी नागा का राइट हैंड सुगर सीनू पहला टारगेट होगा। इसीलिए दौड़ के फिर से वहां जाते हैं, लेकिन वहां सुगर सीनू नहीं होता है और ये देख के चारों काफी घबरा जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन रात को टीवी न्यूज पर यह दिखाया जाता है कि सुगर सीनू को किसी ने गोली मार दी है, लेकिन ये मर्डर किया किसने? चलो जो भी हो, ये न्यूज देखकर अर्चना एंड उसके साथी आगे का प्लान बनाते हैं, जहां ये लोग नागा एंड गुरुनाथन का हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखते हैं, जिसमें ये लोग कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, हर छोटी से छोटी बात को ये लोग नोटिस करते हैं। लेकिन नागा एंड गुरुनाथन को एक साथ मारना मुश्किल था, इसीलिए अर्चना एंड उनके साथी का पहला टारगेट होता है इंस्पेक्टर गुरुनाथन। इसीलिए अर्चना सबसे पहले अपने ट्रांसफर ऑर्डर लेकर मारुति नगर पुलिस स्टेशन आती है और गुरु की हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखती है और साथ में वाला, अरविंद और शिवा को उसी एरिया के अलग अलग अपार्टमेंट में रहने को कहती है। और साथ में अर्चना यहाँ ये भी बताती है कि अब टाइम आ गया है इंस्पेक्टर गुरुनाथन को मारने का, वो भी उसी पुलिस स्टेशन के अंदर जहां वो हाल फिलहाल में ट्रांसफर लेकर आई है। इसमें अर्चना का प्लान ये होता है कि एमजीआर पार्क में वाला एंड शिवा पार्किंग को लेकर झगड़ा करेंगे। अर्चना उन्हें अरेस्ट करके बाला को सेल के अंदर रखेगा एंड शिवा को नजदीकी बेंच में बिठाया जाएगा। बाद में अर्चना एक इलीगल गन के साथ अंदर एंट्री करेगा और करेक्ट 6 बजे अरविंद अपना लैपटॉप बैग के साथ फर्स्ट पिकपॉकेट का कंप्लेन लेकर आएगा और अर्चना का टेबल से गन लेकर अपने पोजीशन में बैठ जाएगा। अराउंड 7:30 गुरुनाथन स्टेशन के अंदर एंट्री करेगा और एग्जैक्ट 7:55 को अर्चना फाइल लेकर गुरुनाथन के पास जाएगा। तभी शिवा बाथरूम जाने के बहाने करेक्ट 8 बजे मेन स्विच ऑफ करेगा और इस मौके का फायदा उठाकर अरविंद बाला को गन देगा। गुरुनाथन साइन करते वक्त अर्चना का मोबाइल फ्लैश लाइट ऑन होगा और तभी बाला सेल के अंदर से डायरेक्ट गुरुनाथन के सर पर शूट करेगा और तभी तुरंत अरविंद बाला से गन लेकर बाहर ड्रेनेज में फेंक कर फिर से अपने पोजीशन में बैठ जाएगा। एंड ये सारा काम 3 मिनट के अंदर होना चाहिए। देन शिवा मैन स्विच ऑन करके फिर से अपने पोजीशन में बैठ जाएगा। That's the end of Gurunathan. प्लान के अकॉर्डिंग 7:30 को गुरुनाथन पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और यहाँ अर्चना गुरुनाथन को सबके बारे में एक्सप्लेन करता है कि कौन किस जुर्म में यहाँ है। ठीक उसी वक्त गुरुनाथन को एक फोन कॉल आता है जिसमें वो ये बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन के अंदर हूं, तुम आ जाओ। अब समय बढ़ता जा रहा है और सभी लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त राउडी नागा का एंट्री सबको चौंका देता है। इवन मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ अर्चना सीक्रेटली अरविंद को एक टेक्स्ट मैसेज करता है जिसमें वो ये बताता है कि राउडी नागा जाने तक वेट करो। लेकिन कुछ देर बाद करेक्ट 8 बजे लाइट चली जाती है और हमें 2 गन साउंड सुनाई देते हैं और जब लाइट ऑन होता है तो हम देखते हैं कि नागा और गुरुनाथन का गेम ओवर हो चुका है और इस सीन को ऐसे दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि ये मर्डर तो इन लोगों ने नहीं किया है। तो सवाल ये है कि ये मर्डर किया किसने? जो भी हो, अर्चना तुरंत कांस्टेबल आरोग्य स्वामी को एम्बुलेंस बुलाने को कहती है और राजीव को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के बाद खुद अर्चना बाहर जाकर एसीपी चलियन को कॉल करके सब कुछ डिटेल्स में बताती है। ठीक 10 मिनट बाद एसीपी चलियन की एंट्री होती है और साथ में एम्बुलेंस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी आ जाते हैं। डॉक्टर ये कंफर्म करते हैं कि राउडी नागा का डेथ हो चुका है, लेकिन गुरुनाथन अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही एसीपी चलियन तुरंत गुरुनाथन को हॉस्पिटल शिफ्ट करने को कहता है और साथ में ये भी वार्निंग देता है कि जब तक इंक्वायरी खत्म ना हो तब तक पुलिस स्टेशन से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ कांस्टेबल आरोग्य स्वामी ये बताता है कि सर, कुत्ते की कंप्लेन लेकर जो आया था वो मिसिंग है। एसीपी कंप्लेन डिटेल चेक करने के बाद सुरेश को किसी भी तरह पुलिस स्टेशन ले आने की ऑर्डर देता है। इधर कमिश्नर भी मारुति नगर पुलिस स्टेशन पर आ जाता है और सब कुछ सुनने के बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का ऑर्डर देता है। यह एसीपी चलियन सबको एक एक करके क्राइम के बारे में पूछने लगता है और सबको रिहा करने के बाद ये ऑर्डर देता है कि तुम लोगों को जब बुलाया जाएगा पुलिस स्टेशन आना होगा। सब लोग जाते वक्त एसीपी अरविंद की लैपटॉप बैग चेक करने लगता है, लेकिन यहाँ एसीपी को कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि
अर्चना पहले ही अरविंद से गन लेकर अपने ड्रॉ में रख लेती है और यहाँ एसीपी सबको छोड़ने के बाद अर्चना को ये ऑर्डर देता है कि नागा एंड गुरु का 1 साल का कॉल डिटेल्स किसी भी तरह उसे चाहिए और यहाँ अर्चना जहीर को कॉल करके तुरंत बता देता है। अब अगले सीन में हमें एसीपी चेलियन अर्चना एंड कमिश्नर को अस्पताल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर ये बताते हैं कि गुरुनाथन की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है और ये सुनने के बाद कमिश्नर एसीपी चेलियन को जितना जल्द हो सके फर्स्ट लेवल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करने का ऑर्डर देता है। यहाँ एसीपी चेलियन अर्चना को ये ऑर्डर देता है कि राउडी नागा का जितने भी आदमी है सबको कल सुबह 8 बजे पुलिस स्टेशन के सामने होना चाहिए। साथ में एसीपी चेलियन अर्चना को खुद का अल्टरनेटिव नंबर भी देता है ताकि कुछ जरूरी बात हो तो वो उसे इन्फॉर्म कर सके। नंबर मिलते ही अर्चना को थोड़ी सी डाउट होने लगती है, इसीलिए वो जय का कॉल डिटेल्स मिलाने लगती है और साथ में वाला अरविंद एंड शिवा को कॉल करके ये बताती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं ना बोलूं कोई भी बाहर नहीं आएगा और हम सब व्हाट्सएप पर ही कनेक्ट रहेंगे। लेकिन इसमें अर्चना एक और बात बताती है कि जिस दिन जय का डेथ हुआ था उस दिन सुबह 10 बजे एसीपी चेलियन एंड जय के अंदर 4 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ। उसके बाद अर्चना ये बताती है कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब मैं देख लूंगा। फिर अगले दिन सुबह 8 बजे मारुति नगर पुलिस स्टेशन के सामने राउडी नागा की सभी बंदे को दिखाया जाता है जहां एसीपी चेलियन एक एक करके नागा एंड गुरुनाथन के बारे में सवाल जवाब कर रहा है और इसमें एसीपी चेलियन ये भी पूछता है कि सुगर सिनू को किसने मारा। तभी हमें फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जिस दिन अर्चना एंड उनके साथी मर्चुरी पर थे उसी दिन उसी वक्त एसीपी चेलियन सुगर सिनू को काफी गुस्से से मारपीट करने के बाद एक जंगल में ले जाकर गोली मार दी थी। लेकिन एसीपी चेलियन सुगर सिनू को क्यों मारा, इसके साथ इसका क्या दुश्मनी है, ये बात भी आपको धीरे धीरे पता चलने वाला है। लेकिन यहाँ आरोग्य स्वामी ये बताता है कि सर कुत्ते की कंप्लेन लेकर जो बंदा आया था वो बंदा शहर से लापता है, इसीलिए पड़ोस में रहने वाले को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि जब भी वो आएगा पुलिस को जरूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद एसीपी चेलियन सबको वहां से भगा देता है और इंस्पेक्टर अर्चना के साथ डॉक्टर से मिलने जाता है जहां हमें रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चलता है कि नागा के बॉडी से जो बुलेट मिला है वो गुरुनाथन के सर्विस गन से निकला हुआ है, लेकिन गुरुनाथन के बॉडी से जो बुलेट मिला है वो अलग है, इसीलिए डॉक्टर उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया है। जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एसीपी चेलियन एंड अर्चना बात करते हैं तब वहां भी कुछ खास पता नहीं चलता है और हमारे सामने कई सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर गुरुनाथन को किसने मारा। अब अगले सीन में राउडी नागा का ड्राइवर को पकड़कर जब पूछताछ किया जाता है तब वो बताता है कि सर उस दिन रात 7:45 को जब मैं स्टेशन के सामने बॉस को ड्रॉप किया था तब वो मुझे गाड़ी पर ही रुकने को बोला, लेकिन करेक्ट रात को 8 बजे पावर चली जाती है और मुझे 2 गन साउंड सुनाई देते हैं। उसके बाद स्टेशन से एक आदमी दौड़ के भागने लगता है और दूसरा आदमी ड्रेनेज में गन फेंककर अंदर जाता है। फिर एसीपी चेलियन पूछता है कि वो आदमी सिविल में था या यूनिफॉर्म। ड्राइवर बताता है सर सिविल। यहाँ एसीपी चेलियन अर्चना को ये बोलता है कि अर्चना उस दिन जो 3 बंदे थे उन्हें सेम यूनिफॉर्म पर पुलिस स्टेशन में आने को कहो। अर्चना चुपके से इन 3 लोगों को कॉल करके पूछता है कि उस दिन रात को कोई ड्रेनेज में गन फेंका था क्या, तब शिवा हाँ मान लेता है। अब यहाँ अर्चना थोड़ी सी घबरा जाती है और पूछती है कौन सी गन और हुआ क्या था। अब शिवा बोलता है कि उस दिन रात को जब पावर चली जाती है तब 2 गन साउंड सुनाई देते हैं, तभी सडनली मेरे पैर के नीचे एक गन आ जाता है और मुझे लगता है कि हमारा प्लान सक्सेस हो गया है, इसीलिए वो गन को मैं ड्रेनेज में फेंक कर फिर से अपने पोजीशन में बैठ जाता हूँ। अब आप लोगों को भी पता होगा कि इन लोगों का प्लान यही था, इसलिए शिवा ऐसा किया। अब यहाँ अर्चना बताती है कोई बात नहीं, एसीपी तुम्हें जो भी पूछे बस यही बोलना कि कुछ भी पता नहीं और नर्वस होने की जरूरत नहीं है और कल जो यूनिफॉर्म में थे सेम ड्रेस में पुलिस स्टेशन आना। यहाँ ड्राइवर के अकॉर्डिंग ड्रेनेज चेक किया जाता है लेकिन उनमें भी कोई गन नहीं मिलता है, तो आखिर गन गया कहाँ। दूसरी तरफ इन तीनों को ड्राइवर के सामने पेश किया जाता है एंड वही एक्टिविटी को दोबारा दोहराया जाता है, लेकिन इसमें ड्राइवर साफ मना कर देता है कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है और यहाँ शिवा बच जाता है। अगले सीन में कुत्ते की कंप्लेन लेकर जो बंदा आया था उसे पकड़ लिया जाता है और इसमें ड्राइवर रोक टोक बता देता है कि सर ये वो आदमी है जो कल रात स्टेशन से भाग गया था। अब अगले दिन कहानी में हमें पुलिस स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर एक गन मिलता है। फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट ये बताती है कि ये वो गन हो सकता है क्योंकि ये इंडिया मेड नहीं है और गुरु के बॉडी से जो बुलेट मिला था वो भी इलीगल आउट ऑफ कंट्री बुलेट था, लेकिन नागा के पास ये गन आया कहां से, ये जानने के लिए हमें कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। जहां एसीपी चेलियन एक दिन नागा को कॉल करके रात को 11 बजे बाइक कैफे पर मिलने को कहता है और ये बात किसी को भी ना बताने को कहता है और यहाँ तक उसका पार्टनर गुरु को भी ना बताने को कहता है।
अब एसीपी के अकॉर्डिंग नागा कैफे पर एसीपी चेलियन से मिलने आता है, जहां एसीपी ये बताता है कि ये देखो गुरु को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर कमिश्नर से मिला है और अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करूं तो इसमें तुम भी फंसोगे और गुरु तुम्हें यहां बुरी तरह से फंसा भी देगा और खुद बच जाएगा। अगर तुम्हें अपने बीबी बच्चे के साथ लंबे समय तक जीना है तो मेरा बात मानो और गुरु को मेरे प्लान के अकॉर्डिंग शूट करो। अब यहाँ नागा बोलता है कि क्या सर मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। यहाँ एसीपी चेलियन बोलता है बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैं गुरु का पोजीशन लेना चाहता हूँ, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं भी पैसा छापना चाहता हूँ। ये सुन के नागा हाँ मान लेता है, क्योंकि वो बड़े लेवल की ऑफिसर के साथ डील कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो वो भी टॉप लेवल पर जाएगा। और इससे हमें ये पता चलता है कि एसीपी के अकॉर्डिंग नागा ही गुरु को शूट किया है। अब अगले सीन में अर्चना के साथ एसीपी चेलियन कमिश्नर से मिलता है और यह प्रूव कर देता है कि गुरु ही नागा को मारा है और नागा ही गुरु को मारा है। फुल एविडेंस के साथ चेलियन इस केस को सिंपली क्लोज कर देता है, जिसे अर्चना सोच में पड़ जाती है और ये सोचती है कि इस केस को इतनी सिंपली कैसे क्लोज कर दिया। और जय के साथ एसीपी चेलियन का क्या कनेक्शन था। अब उसी समय बाला के पास एक बंदा जय का क्रेडिट कार्ड बिल लेकर आता है और बाला तुरंत अर्चना को कॉल करके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताने लगता है कि जिस दिन जय का डेथ हुआ था उसी दिन जय का क्रेडिट कार्ड से 480 रुपया बाइक कैफे पर डेबिट हुआ है। अब इंस्पेक्टर अर्चना सीधे बाइक कैफे पर जाकर जब सीसीटीवी चेक करती है तब पता चलता है कि उस दिन एसीपी चेलियन जय के साथ कैफे पर मिला था और कैफे के मैनेजर से यह भी पता चलता है कि अगले दिन रात को 11 बजे एसीपी और नागा का भी मीटअप हुआ था। ये जानने के बाद अर्चना अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह कंफर्म कर लेता है कि जय के मर्डर के पीछे और गुरु और नागा के मर्डर के पीछे चेलियन का कुछ तो कनेक्शन है। इसीलिए ये चारों एसीपी को टारगेट करके उसे उठाने का प्लान बनाते हैं। और अगले सीन में एसीपी जब जय के समाधि के पास होता है तब अर्चना एंड उनके साथी एसीपी पर गन टान देते हैं और यहाँ एसीपी ये बोलता है कि इस गन से तुम लोग गुरु को मारने का प्लान बनाया था ना। यहाँ अर्चना हाँ मान लेती है और ये पूछने लगती है कि गुरुनादन, नागा शूटआउट, जय मर्डर, इन दोनों केस में तुम्हारा क्या कनेक्शन है। जय और नागा के साथ कैफे पर क्यों मीटअप किया था और इतना कॉम्प्लिकेटेड केस को इतनी सिंपली क्यों क्लोज कर दिया। तभी हमें चेलियन से सुनने को मिलता है कि तुम चारों को बचाने के लिए, जय का मौत का बदला लेने के लिए, क्योंकि जय मेरा खुद का सगा भाई जो 22 साल पहले मनी नाम का एक बंदा किडनैप करके आश्रम के सामने छोड़ कर गया था। और ये बात जब हमें 2 महीने पहले पता चला तब से मैं आश्रम गया था और तब से मैं तुम लोगों को फॉलो कर रहा हूँ। ये सुन के ये चारों चौंक जाते हैं और शिवा पूछने लगता है, सर हमारा प्लान में मेन स्विच ऑफ करने का काम मेरा था, आपके प्लान में मेन स्विच ऑन कौन किया था, सॉरी ऑफ कौन किया था। तभी हमें कांस्टेबल आरोग्य स्वामी को दिखाया जाता है जो एसीपी चेलियन का बाप का एक अच्छा दोस्त है। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इसका क्लाइमैक्स थोड़ी सी ट्विस्ट से भरी पड़ी है जिसे मैं ठीक से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगले वीडियो में बेहतर करने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। फिल्म का नाम मारुति नगर पुलिस स्टेशन, इंग्लिश सबटाइटल के साथ अगर देखना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड